कुएं का मेंढक। एक गांव में एक पुराना सा कुआं था। उस कुएं में एक मेंढक और मेंढकी रहते थे। गांव के लोग उस कुएं से पानी नहीं भरते थे क्योंकि उस कुएं में गंदा पानी था। एक दिन मेंढक ने मेंढकी से कहा, मेंढक, हम कब तक यहाँ रहेंगे, चल यहाँ से बाहर चलते हैं। मेंढकी, अरे बाहर जाकर क्या करोगी, बिना पानी के हम रह नहीं सकते। जब तक यह पानी सूख नहीं जाता इसी में रहते हैं, बाद में देखा जाएगा। लेकिन मेंढक नहीं मानता और वह मेंढकी से कहता है, मेंढक, सुन मेंढकी, मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुझे बुला लूँगा। मेंढकी, सुनो, कोई परेशानी आ जाए तो मुझे बुलाना, मैं तुम्हारी मदद करने आऊँगी। मेंढक बड़ी मुश्किल से दीवार पर चढ़ते चढ़ते बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने देखा कि जमीन तो बहुत बड़ी है और उससे भी बड़ा आसमान है। हमें तो कुएं से छोटा सा आसमान दिखाई देता था। वह कूदता हुआ किसी तालाब की खोज में चल दिया जहाँ वह रह सके। कुछ दूर जाने पर उसे एक तालाब मिला। वह तालाब में कूदने ही वाला था कि तालाब में से आवाज आई। मेंढक आवाज सुनकर डर जाता है। मेंढक, तुम कौन हो? मछली, हम इस तालाब में रहने वाली मछली हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेंढक, मैं इस तालाब में रहना चाहता हूँ। कुएं में रहते रहते मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मछली, लेकिन इस तालाब में हमारा कब्जा है, हम शांति से तैरती रहती हैं, तुम कूद कूद कर हमें परेशान करोगे। तुम कहीं और चले जाओ। मेंढक, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कूदूंगा। जैसे तुम तैरती हो मैं बिल्कुल शांत होकर तैरता रहूंगा। यह सुनकर मछली ने उसे वहां रहने की इजाजत दे दी। 2 दिन तक मेंढक पानी से बाहर गर्दन निकालकर हाथ पैर मारता रहा और तैरता रहा। लेकिन उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने वहां से जाने की सोची। वह कूदकर बाहर आ गया। मेंढक, इतनी बंदिश में कौन रहेगा? वह आगे गया। वहां उसे एक गांव दिखाई पड़ा। वहां एक आदमी नदी से मटकों में पानी भरकर ले जा रहा था। मेंढक ने सोचा, एक मटके में छिप जाता हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेंढक चुपके से एक मटके में बैठ जाता है। वह आदमी बहुत से मटकों में पानी भरकर उनका ढक्कन लगा देता है और गांव की ओर चल देता है। मटके का ढक्कन बंद होते ही मेंढक घबरा गया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वह निकल नहीं पाया। उस आदमी ने मटके गांव के बहुत से घरों में दे दिए। उनमें से वह मटका जिसमें मेंढक बैठा था वह गांव के जमींदार का था। जमींदार ने अपने नौकर से कहा, आज सर्दी बहुत है, मुझे नहाना है, तुम इस मटके का पानी गर्म कर दो। नौकर ने उस मटके को चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब पानी गर्म होने लगा। मेंढक ने सोचा, आज तो मर ही जाऊंगा, अब कुछ नहीं हो सकता, मटके का ढक्कन बंद है। मेंढकी सही कहती थी, जहाँ है वहीं रहते हैं। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान मुझे बचा लो, मैं अपनी मेंढकी के पास उसी कुएं में जाना चाहता हूँ। कुछ देर बाद तेज हवा चलने लगी जिससे चूल्हा बुझ गया। जमींदार ने नौकर से कहा, अरे हवा से चूल्हा बुझ गया, ढक्कन खोलकर देखो पानी कितना गर्म हुआ है, या नहीं तो चूल्हे को दोबारा जला। नौकर ने जैसे ही ढक्कन खोला मेंढक तेजी से कूदकर मटके से बाहर आ गया। किसी ने उसे भागते नहीं देखा। वह कूदता कूदता कुएं के पास आ गया। मेंढक ने फटाफट कुएं में छलांग लगा दी। मेंढकी हो गई सैर। मेंढक जी, या अभी और घूमना बाकी है? मेंढक, नहीं, तुम सही कहती थी, जो मिला है उसमें सब्र करना चाहिए, आज तो मैं मरते मरते बचा। फिर मेंढक ने सारी बात मेंढकी को बताई। मेंढकी, भगवान का शुक्र है तुम बच गए। आज से सब कुछ छोड़कर भगवान का ध्यान करते हैं, जिससे हमें इस सब से मुक्ति मिले। जिसके बाद दोनों जीवन भर वहीं रहकर भगवान का ध्यान करने लगे।